नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटी से अंधा प्यार करने की मिली ये सज़ा। माँ, आप हमेशा बिट्टी की तारीफ करती रहती हो। बेटा बहू तो आपको दुश्मन नज़र आते हैं। हम आपकी बुरी के लिए नहीं बोलते। मुझे और निशा को सच में आपकी बहुत फिक्र है। माँ, समझने की कोशिश करो। दूर के ढोल सुहावने हैं। केवल बेटी को ही अपना सब कुछ समझने वाली केतकी देवी को उनका बेटा राजन समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, कितनी फ़िक्र मुझे सब पता है, सब जानती हूँ मैं। तुम दोनों तो ऑफ़िस चले जाते हो, पीछे मैं तुम्हारे बच्चों को भी सँभालूँ और तुम्हारा घर भी। लेकिन माँ, सब दादा-दादी अपने पोते-पोतियों को सँभालते हैं। बिट्टी भी तो अपने बच्चों को अपनी सास के पास छोड़कर जाती है। वो तो कभी उनसे या जीजाजी से ऐसे नहीं कहती। और मैंने तो आपके सहारे के लिए काम वाली भी लगा रखी है, जिससे आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े। अपनी काम वाली अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। किसी ने मेरा टिकट बुक कर दिया है, कल सुबह मैं उसके पास जा रही हूँ। जब तुम और तुम्हारी बीवी पर जिम्मेदारी पड़ेगी, तब तुम्हें मेरी अहमियत पता लगेगी। क्या कहा कल? आपने हमें बताया भी नहीं माँ। ऐसे वहाँ जाकर रहना ठीक नहीं है। आपका जब मन होगा मैं आपको मिलवा लाऊंगा। जन ने फिर समझाया, लेकिन केतकी देवी टस से मस नहीं हुई और अगले दिन अपनी बेटी के पास चली गई। शुरू शुरू में निशा और राजन को बड़ी परेशानी हुई, लेकिन 2-4 दिन में राजन ने एक भरोसे की काम वाली रख ली और घर में कैमरे लगवा लिए। उनका एक्सेस अपने मोबाइल पर ले लिया। जब काम वाली बच्चों को कैसे संभाल रही है या कैसे घर को मैनेज कर रही है, उस पर उनकी नज़र रहती। उधर केतकी देवी अपनी बेटी के पास पहुंचकर सुकून महसूस कर रही थी। वैसे भी शुरू के 4-5 दिन तो सबको अच्छा लगता है। समस्या तो तब होती है जब केतकी देवी अपने नाते नातिन को खूब प्यार करती है, खूब ख्याल रखती है। उनके आने से समधन जी तो जैसे घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। उन्होंने अपनी किट्टी फिर से ज्वाइन कर ली। बिट्टी को भी सास से ज़्यादा माँ पर भरोसा था। वो भी माँ के आने से बेफिक्र हो गई। अब तो सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक की सारी जिम्मेदारी केतकी देवी की हो गई। शुरू शुरू में तो केतकी देवी को बहुत अच्छा लगता, अपनी पसंद का मसाले वाला खाना और शाम को पार्क में जाकर योगा करने की चिंता, जिसके लिए बेटी बहू ने उनकी जान खा रखी थी। लेकिन कुछ ही दिनों में उनका अल्सर का दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर ने उन्हें पेट में अल्सर होने की वजह से परहेज के साथ साथ योगा करने की सलाह दी। बेटा बहू नौकरी के साथ साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रखते थे और उन्हें टोका टोकी पसंद नहीं आती थी। यहाँ बिना टोका टोकी के आराम से खाने के चक्कर में केतकी देवी ने ना तो अपनी दवाइयाँ ली और ना ही अपनी योगा वाली सहेलियों से गपशप हो पाती। बिट्टी तो अपने ऑफिस के काम में ही बिजी रहती, उसे माँ की दवाइयों की कहाँ चिंता थी। जब केतकी देवी की तबीयत खराब हो गई और वह बिस्तर से लग गई तो समधन ने ताना दे दिया, बिट्टी बहू, अब क्या इस उम्र में तुम्हारे बच्चों के साथ साथ तुम्हारी माँ की भी सेवा करूंगी? ये मेरे से नहीं होगा। इन्हें इनके घर छोड़ के आओ। सास की बात सुनकर बिट्टी भी माँ से बोली, माँ, आपको पता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपकी दवाइयों का ध्यान रखूं। आपको खुद अपनी दवाइयों और परहेज का ध्यान रखना चाहिए था। तक तो ये आपकी आदत बन जानी चाहिए थी। अब कौन करेगा ये सब काम? मैं राजन को फ़ोन कर रही हूँ, वो आपको आकर ले जाएगा, कहकर बिट्टी ने माँ का सामान पैक करना शुरू कर दिया। समधन और बेटी की बात सुनकर केतकी देवी को बहुत दुख हुआ। जब 2 साल से मैं इस घर को अपना समझकर सारे काम कर रही थी तो मैं सबके लिए अच्छी थी। समधन ने तो मेरे आते ही घर की जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त कर लिया था। आज मैं जरा सी बीमार क्या पड़ी, सबको भारी दिखने लगी। उधर मेरा बेटा और बहू मेरी कितनी सेवा करते थे, लेकिन मैंने कभी उनकी कदर नहीं की। बहू हमेशा मेरी दवाई और सेहत का खुद ध्यान रखती थी, इतने मन से। अगर मैं अपने बेटे बहू के साथ रहती तो वो मुझे आंखों में बिठा कर रखते। सही में बेटे और बहू से इतनी अकड़ किस काम की? असल में आदत तो मैंने ही खराब की इन सब की। मुझे आते ही सारा काम अपने सर पे नहीं लेना चाहिए था। अब मैं अपनी ये खराब आदत बदल दूंगी। अब केतकी देवी अपने बेटे और बहू पोते पोतियों के साथ पुनर्मिलन को तरस रही थी। बिट्टी का फोन सुनकर राजन उसी दिन माँ को लेने चल पड़ा। दोनों माँ बेटे गले मिलकर खूब रोए। आज उनका ये पुनर्मिलन दिल से था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों 2 साल से नहीं, सदियों से जुदा थे। घर पहुंचकर केतकी देवी ने बहू निशा को गले से लगा लिया। निशा उनके इस व्यवहार पर आश्चर्यचकित थी। केतकी देवी बोली, बहू, आज हमारा पुनर्मिलन हुआ है। अब तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ।
अब से हम दोनों मिलकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। मम्मी जी, मुझे भी ये पुनर्मिलन हमेशा याद रहेगा। केतकी देवी ने निशा को कसकर अपने सीने से लगा लिया, जैसे एक छोटे बच्चे को अपनी माँ से बिछड़ने का डर सता रहा हो। राजन एक तरफ खड़ा खुशी के आंसू बहा रहा था। कितना सुखद पुनर्मिलन था ये। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।